सुखदेव जी कहते भगवान का कृष्ण अवतार द्वापर युग में चंद्रवंश में हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के पुत्र हुए चंद्रमा, इन्हीं से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए आयु, आयु के हुए नहुष, नहुष के हुए अयाति, अयाति के हुए महाराज यदु, यदु के वंश में हुए राजा देवभीण, इन्हीं वंश में हुए महाराज सूरसेन जी, और सूरसेन जी के पुत्र हुए वासुदेव। वासुदेव जी का एक मित्र जिसका नाम था कंस, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन जी का बेटा वासुदेव जी के मित्र, दोनों में बड़ी मित्रता थी। कंस बड़ा निष्ठुर था, अपने ही पिताजी को बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया और अपने पिता का राज्य छीन लिया। कंस के काका थे महाराज देवक, उनकी एक बिटिया थी जिनका नाम था देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह का प्रस्ताव वासुदेव जी के सामने रखा। वासुदेव जी का ये पहला विवाह नहीं था, वासुदेव जी के इससे पहले 6 विवाह और हो चुके थे, ये 7वां विवाह था। विवाह की तैयारियां हुई, धूमधाम से देवकी और वासुदेव जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद जब महाराज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तो विदा करने जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी। तलवार उठा ली, देवकी मैया को मारने के लिए दौड़ा। वासुदेव जी ने समझाया, मारिए मत, कारागृह में डाल दीजिए, जो भी संतान का जन्म होगा मैं ला करके आपको दे दूंगा, आप उन बच्चों को मार देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी मैया वासुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। पहली संतान का जन्म हुआ, पहली संतान समझ के छोड़ दिया। नारद जी ने आकर के कंस को समझाया, क्योंकि नारद जी जानते थे कि ये बाल हत्या नहीं करेगा तो पाप कैसे बढ़ेगा, और जब तक पाप नहीं बढ़ेगा भगवान कैसे आएंगे। नारद जी की बातों में आके पहली संतान को वध किया, दूसरी संतान को जन्म दिया, कंस ने उन्हें भी मार दिया। तीसरी संतान का जन्म हुआ, कंस ने उन्हें भी मार दिया। धीरे धीरे मां देवकी की 6 संतानों को मार दिया। 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतारी बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बलराम जी महाराज जब देवकी मैया के गर्भ में थे, रोहिणी मैया मिलने के लिए आई। योग माया की कृपा से देवकी मैया का गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में प्रवाहित हुआ, और रोहिणी जी के यहाँ बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोली बलराम जी महाराज की जय हो। 8वीं बार देवकी मैया गर्भवती है। इस बार सबको इंतजार है, भगवान आएंगे। भादों का महीना है, जन्माष्टमी का पावन पवित्र दिन है, और आज भगवान वृंदावन या मथुरा में ही नहीं, आज भगवान हमारे देवास में भी आएंगे, आज भगवान हमारे पंडाल में भी आएंगे। किसी साधक ने बहुत सुंदर एक रचना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय की, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अभी राम तो आ गए, अभी श्याम आएंगे। अयोध्या तो सज गई है, अब मथुरा की बारी है, अब काशी की बारी है। आइएगा, मिलकर के गाएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, हो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अच्छा, सबका उपवास है ना, कोई बात नहीं। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, शाम आएंगे।
मेरी झोपड़ी दोनों हाथ भाग जाग जाएंगे शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे आएंगे 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 शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे। वो शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे राम आएंगे। शाम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। वो शाम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। हाँ मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे शाम आएंगे। हाँ मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज जाग जाएंगे शाम आएंगे।
शाम होएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, लड्डू गोपाल के, बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते सबको बड़ा इंतजार है, भगवान आएंगे। बैसाख का महीना गया तो ज्येष्ठ का महीना आया, ज्येष्ठ का महीना गया, आषाढ़ का महीना आया, आषाढ़ का महीना गया तो सावन का महीना आया, सावन का महीना गया तो भादों के महीने का शुभारंभ हुआ। भादों के महीने में एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी का दिन आ गया। सबको बड़ा इंतजार है, भगवान आएंगे। अष्टमी के दिन के 12 घंटे व्यतीत हो गए, शाम हो गई, रात होने लगी, धीरे धीरे अंधेरा हो गया, घनघोर घटाएं छा गई, बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, मूसलाधार जल वर्षा होने लगी, सारे पहरेदार सो गए, कारागृह के सारे ताले टूट गए। रात्रि के ठीक 12 बजे कारागृह में भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, सावरिया सेठ की,